पृष्ठ संख्या 32। षष्ठः पाठः शुकशावको दन्तः। प्रस्तुत पाठ कविकुल शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट की अद्वितीय कथात्मक रचना कादंबरी के कथामुख भाग का एक अंश है। महाराज शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या स्वर्ण पिंजर में बंद तोते को उपहार स्वरूप प्रस्तुत करती है। विश्राम के क्षणों में वही तोता महाराज को आप बीती सुनाता है कि वह किस प्रकार घनघोर विंध्याटवी में स्थित पंपा सरोवर के तट पर जीर्ण सेमल के वृक्ष के कोटर से वृद्ध शबर के द्वारा निकालकर फेंके जाने पर भयंकर दोपहरी में जाबाली मुनि के पुत्र हारित के द्वारा आश्रम में लाया गया। संपूर्ण कथा कुतूहलपूर्ण एवं रोचक है। अस्ति मध्यदेशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। तस्यां च पंपाभिधानं पद्मसरः। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः। तस्य एव एकस्मिन् कोटरे निवसतः कथमपि पितुः अहमेव सूनुः अभवम्। ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी मे लोकान्तरम् अगमत्। तातस्तु सुतस्नेहाद् अन्तर्निगृह्य शोकं मत्संवर्धनपर एवाभवत्। परनीडनिपतिताभ्यः शालिवल्लरीभ्यः तण्डुलकणान् शुककुलावदलितानि च फलशकलानि समाहृत्य मह्यम् अदात्। मदुपभुक्तशेषम् एव अकरोत् अशनम्। एकदा तु प्रत्यूषसि सहसेव तस्मिन् वने मृगया कोलाहलध्वनिः उदचरत्। आकर्ण्य च तम् अहम् उपजातवेपथुः अर्भकतया भयविह्वलः पितुः पक्षपुटान्तरम् अविशम्। अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिन् क्षोभितकानने मृगया कलकले पितुः उत्संगाद् ईषदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षुः अभिमुखम् आपतच्छबरसैन्यम् अद्राक्षम्। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानं शबरसेनापतिम् अपश्यम्। पृष्ठ संख्या 33। आसीच्च मे मनसि अहो मोहप्रायम् एतेषां जीवितम्। आहारो मधुमांसादिः श्रमो मृगया शास्त्रं शिवारुतं प्रज्ञा शकुनिज्ञानम्। यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति तदेवोत्खातमूलम् अशेषतः कुर्वन्ति इति चिन्तयत्येव मयि शबरसेनापतिः स आगत्य तस्यैव तरोः अधः छायायां परिजनोपनीतपल्लवासने समुपाविशत्। आपीतसलिलो भुक्तमृणालिकश्च उत्थाय अपगतश्रमः सकलेन सैन्येन सह अभिमतं दिशम् अयासीत्। एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलम्बत। अन्तरिते च सेनापतौ स सुचिरम् आरुरुक्षुः तं वनस्पतिम् आमूलाद् अपश्यत्। उत्क्रान्तमिव तस्मिन् क्षणे तदालोकनभीतानां शुककुलानाम् असुभिः किमिव हि दुष्करमकरुणानां। यतः स तम् अयत्नेनैव पादपम् आरुह्य फलानीव तस्य वनस्पतेः कोटरेभ्यः शुकशावकान् अग्रहीत्। अपगतासूंश्च कृत्वा क्षितौ अपातयत्। तातस्तु तदवलोक्य विषादशून्याम् अश्रुजलप्लुतां दृशम्
इतस्ततो विक्षिपन् पक्षसम्पुटेन आच्छाद्य मां स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुलो अभवत्। असौ अपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणो मत्कोटरद्वारम् आगत्य भुजङ्गभीषणं प्रसार्य बाहुं मुहुर्मुहुः दत्तचञ्चुप्रहारम् उत्कूजं तम् आकृष्य तातम् अपगतासुम् अकरोत्। मां तु स्वल्पत्वात् कथमपि नालक्षयत्। उपरतं च तम् अवनितले अमुञ्चत्। अहमपि तच्चरणान्तराले प्रवेशितशिरोधरो निभृतम् अङ्कनिलीनः तेनैव सह पवनवशसम्पुञ्जितस्य शुष्कपत्रराशेः उपरि पतितम् आत्मानम् अपश्यम्। यावच्चासौ तरुशिखरात् नावतरति तावदहं पितरम् उपरतम् उत्सृज्य नृशंस इव स्नेहरसानभिज्ञो भयेनैव केवलम् अभिभूयमानो लुठन् इतस्ततः नातिदूरवर्तिनः तमालपादपस्य मूलदेशम् अविशम्। अजातपक्षतया च मुहुर्मुहुः मुखेन पततः स्थूलस्थूलं श्वसतो धूलिधूसरितस्य संसर्पतो मम समभून्मनसि। नास्ति जीविताद् अन्यद् अभिमततरम् इह जगति सर्वजन्तूनाम्। एवम् उपरते पिताते यदहं जिजीविषामि। धिङ्माम् अकरुणम् अतिनिष्ठुरम् अकृतज्ञम् खलं हि खलु मे हृदयम्। तातेन यत्कृतं सर्वं तदेकपदे मया विस्मृतम्। सर्वथा न कञ्चिन्न खलीकरोति जीवनाशा यत् ईदृगवस्थमपि मामायासयति जलाभिलाषः। दिवसस्य चेयमतिकष्टा दशा वर्तते। आतपसन्तप्तपांसुला भूमिः। पिपासावसन्नानि गन्तुम् अनल्पमपि मे नालम् अङ्गकानि। अप्रभुः अस्मि आत्मनः सीदति मे हृदयम्। अन्धकारताम् उपयाति मे चक्षुः। अपि नाम खलो विधिः अनिच्छतोऽपि मे मरणम् अद्येव उपपादयेत्। पृष्ठ संख्या 34। इत्येवं चिन्तयति एव मयि हारीतनामा जाबालमुनितनयः स्वयोभिः अपरैः मुनिकुमारकैः सह तेनैव पथा तदेव कमलसरः सिस्नासुः उपागमत्। प्रायेण अकारणमित्राणि अतिकरुणाद्राणि च भवन्ति सतां चेतांसि। यतः स तदवस्थम् अवलोक्य मां सरस्तीरम् आनाययत्। स्वयं चादाय सलिलबिन्दून् अपाययत्। समुपजात प्राणं मां छायायां निधाय अकरोत् स्नानविधिम्। अभिषेकावसाने सकलेन मुनिकुमारकदम्बकेन अनुगम्यमानो मां गृहीत्वा तपोवनम् अगच्छत्। पृष्ठ संख्या 35। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। मध्यदेशालङ्कारभूता। मध्यश्चासौ देशश्च मध्यदेशः कर्मधारय समास। तस्यालंकारभूता तत्पुरुष मध्य देश की शोभा बढ़ाने वाली। विंध्याटवी। विंध्यस्य अटवी विंध्य पर्वत पर लगा घना जंगल। महाजीर्णः। महान च असौ जीर्णः च कर्मधारय बड़ा पुराना। निवसतः। नि वस क्षत्रि षष्ठी एकवचन रहने वाले। जायमानस्य। जन कर्मवाच्य शानच षष्ठी एकवचन पैदा होते हुए। अगमत।
गम धातु लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, गई। निगृह्य नि ग्रह त्वा ल्यप रोक कर, परनीड निपतिताभ्यः परेशान नीडेभ्यः पतिताभ्यः दूसरों के घोंसलों से गिरी हुई। शुक कुलावदलितानि शुकानाम कुलैः अवदलितानि, तत्पुरुष तोतों के झुंड द्वारा कतरे हुए। फलशकलानि फलानाम शकलानि खंडानि, तत्पुरुष फलों के टुकड़े। समाहृत्य सम आ ह्री त्वा ल्यप लाकर, उपभुक्तशेषम् उप भुज त उपभुक्तात शेषम, खाने से बचा हुआ। अशनम् अश ल्युट अन भोजन, प्रत्यूषसि ऊषसम प्रति, अरुणोदय से पूर्व। मृगया आखेटः शिकार, उपजातवेपथुः उपजातः वेपथुः यस्य सह, बहुव्रीहि कांपता हुआ। अर्भकतया शावक होने से, शुक शावक का विशेषण। पक्षपुटान्तरम् पक्षयोः पुटस्य अंतरम, तत्पुरुष पंखों के पुटक के भीतर। क्षोभितकानने क्षोभितम काननम येन सह तस्मिन्, जंगल को व्याकुल करने वाले। प्रसार्य प्र श्री णिच त्वा ल्यप फैलाकर। दिदृक्षुः दृश्य सन उ द्रष्टुम इच्छुः, देखने का इच्छुक। शिवारुतम् शिवायाः शृगाल्याः ऋतम शब्दम, तत्पुरुष सियारिनों का रोना। शकुनिज्ञानम् शकुनीनाम ज्ञानम, तत्पुरुष पक्ष विषयक ज्ञान। पृष्ठ संख्या 36। उत्खातमूलम् उत्खातम मूलम यस्य तम, बहुव्रीहि जिसकी जड़ें उखड़ गई हैं। परिजनोपनीतम् परिजनैः भृत्यैः उपनीतम, तत्पुरुष सेवकों द्वारा लाए गए। आपीतसलिलः आपीतम सलिलम येन सह, पानी पीने पर। अपगतश्रमः अपगतः श्रमः यस्य सह, श्रम समाप्त होने पर। अभिमतम् अभि मन त स्वीकृतम, प्रिय इच्छित। अन्तरिते चले जाने पर। आरुरुक्षुः आ रूह सन उ प्रत्यय, चढ़ने की इच्छा से। उत्क्रान्तम् उत्क्रम त निकल गए। असुभिः प्राणैः प्राणों से। जरच्छबरः जरच्चासौ शबरः च भिल्लः, कर्मधारय बूढ़ा भील। अपगतासुम् अपगताः असवः यस्य सह तम, बहुव्रीहि प्राणहीन मृत। अश्रुजलप्लुताम् अश्रूणाम जलैः प्लुताम, तत्पुरुष आंसू के जल से भीगी हुई। संचरमाणः सम चर शानच, संचार करता हुआ, चलता हुआ। प्रवेशितशिरोधरः प्रवेशिता स्थापिता शिरोधरा ग्रीवा, येन सह, बहुव्रीहि गर्दन को छिपाने वाला। निभृतम् नि भ्री त निश्चल। नृशंसः नरम शंसति हिनस्ति इति, क्रूर। अभिभूयमानः अभि भू शानच,
प्रभावित होता हुआ, आक्रांत होता हुआ। अजातपक्षतया, पंख उत्पन्न न होने से। अभिमततरम, अभि मन त तरप प्रियतर, अभीष्टतर। जिजीविषामि, जीव सन लट उत्तम पुरुष एकवचन, जीना चाहता हूँ। आतपसंतप्त पांसुला, आतपेन घर्मेण संतप्ता पांसुला च धूलिः। तत्पुरुष कर्मधारय समास, धूप से तपी धूल वाली। सिस्नासुः, स्ना सन उ स्नातुमिच्छुः, नहाने की इच्छा रखने वाला। मुनिकुमार कदम्बकेन, मुनीनां कुमाराणां कदम्बकेन वर्गेण। तत्पुरुष समास, मुनि कुमारों के समूह से। अनुगम्यमानः, अनु गम कर्मवाच्य, शानच पुल्लिंग, प्रथम पुरुष एकवचन, पीछा किया जाता हुआ। पृष्ठ संख्या 37। अभ्यासः। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित प्रश्नानाम् उत्तरं संस्कृतेन लिखत। क पंपाभिधानं पद्मसरः कुत्रासीत्। ख शुकः क्व निवसति स्म। ग शबराणां कीदृशं जीवनं वर्तते। घ हारीतः कस्य सुतः आसीत्। ङ जीवनाशा किं करोति। च शुकस्य पिता कीदृशानि फलशकलानि तस्मै अदात्। छ मृगया ध्वनिम् आकर्ण्य शुकः कुत्र अविशत्। ज शबरसेनापतिः कस्मिन् वयसि वर्तमानः आसीत्। झ केषां किं दुष्करम्। प्रश्न संख्या 2। पाठमाधृत्य बाणभट्टस्य गद्यशैल्याः विशेषताः लिखत। प्रश्न संख्या 3। मातृभाषया शबरसेनापतेः चरित्रं लिखत। प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितानां भावार्थं लिखत। क किमिव हि दुष्करम् अकरुणानाम्। ख नास्ति जीवितात् अन्यत् अभिमततरम् इह जगति सर्वजन्तूनाम्। ग सर्वथा न कञ्चिन्न खलीकरोति जीवनाशा। घ प्रायेण अकारणमित्राणि अतिकरुणाद्राणि च भवन्ति सतां चेतांसि। प्रश्न संख्या 5। शुकशावकस्य आत्मकथां संक्षेपेण लिखत। प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृतिप्रत्यय विभागं कुरुत। समाहृत्य, आकर्ण्य, निष्क्रम्य, विक्षिपन्, उपरतं, गृहीत्वा, अभिलाषः। संचरमाणः। प्रश्न संख्या 7। रिक्तस्थानानि पूरयत। क अस्ति भुवो मेखलेव रिक्तस्थानं नाम। ख ममैव जायमानस्य रिक्तस्थानं मे जननी मृता। ग अहो मोहप्रायं रिक्तस्थानं जीवितम्। घ तातः रिक्तस्थानं मद्रक्षणे आकुलः अभवत्। ङ सर्वथा न रिक्तस्थानं न खलीकरोति जीवनाशा। पृष्ठ संख्या 38। प्रश्न संख्या 8। संधि विच्छेदं कुरुत। तस्यैवैकस्मिन् तातस्तु प्रत्यूषसि
अचिराच्च चिन्तयत्येव फलानीव तावदहं तेनैव। चादाय योग्यता विस्तार। पंपा पंपाभिधानं प्रसिद्धं सरः यद् अद्यत्वे पेन्नसिर इति नाम्ना अभिधीयते। सरसः समीप एव ऋष्यमूकपर्वतो वर्तते। पंपा इति नदी अस्माद् एव सरसः निर्गता। विन्ध्याटवी एका पर्वतश्रेणी या उत्तरभारतं दक्षिणभारतात् विभजति। सप्तकुलपर्वतेषु इयं परिगण्यते। इयं पर्वतमाला मध्यदेशस्य दक्षिणसीम्नि वर्तते। मनुस्मृतेः 2 अध्यायस्य 21तमः श्लोकः। हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्रागविनशादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। एतासु पर्वतमालासु गहनानि वनानि सन्ति यानि विन्ध्याटवी इति पदेन अभिधीयन्ते। किमिव हि दुष्करमकरुणानाम् इति अस्मिन् पाठे सूक्तिः। एतादृश्यः अन्याः सूक्तयो अन्वेष्टव्याः। इसके साथ ही ये छठा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।